जनाब वेलकम बैक। फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इसी के साथ साथ अब हम खुद मुहाफ़िज़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन या वेलफेयर वो जो कि आपको खुद मुख्तार करती है, उनके रूह रवा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे स्पॉन्सर्स में भी शामिल हैं। और उमर भाई आज अपनी उस टीम के साथ मौजूद हैं जो कि मैंने एक और टेलीविज़न पर ये सेशन किया था और इसको बहुत पजीराई मिली थी। और ये वन ऑफ द वन है कि हम कभी भी जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, उनके ट्रांसलेटर को बिठाकर फर्स्ट टाइम हम रमज़ान ट्रांसमिशन में ऐसा करने जा रहे हैं। तो उमर भाई आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने नाम पूछा, मैम क्या नाम बताएगा? मरियम। मरियम कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, अब इन तीनों का सलाम करें कि हम सलाम करें? ठीक है जी। सबसे पहले तो उमर भाई थैंक्स अ लॉट टू अरेंज दिस काइंड ऑफ सेशन के हम रेगुलर सेशंस बड़े करते हैं, लोगों को बुलवा लिया, बात कर ली, लेकिन ये वो लोग हैं कि जो मुस्तकबिल के बड़े हसीन लोग हैं जो कि अपने पाँव पे खड़े होंगे। इनको दुनिया से कुछ तो लेना देना नहीं, ना ये सुनते हैं ना ये बोलते हैं, ना ये फुफ्फा कुटनी वाले हरकतें करते हैं। ये वो चीज़ है कि जहाँ पर हैं सब अच्छा है। अभी भी आपने एक बात बोली, उन्होंने कहा तोबा कैसी बातें करें हमारे भाई। तो ये चीजें जो है वो हम बात करेंगे। अब मैं इनसे वन बाय वन पूछूंगा कि इनको यहाँ आकर कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई मुझे यहाँ पे आके और सबको दिखाने में और सबको मोटिवेट करने में। और एक चीज मैं और इनके लिए बोलूंगा कि ये बड़े कॉन्फिडेंट होकर बात करते हैं, जहां पर हम लैग करते हैं, मैं और आप, हम इसको ये जरूर कहेंगे कि हम जो है वो लैग कर जाते हैं चीजों को, हम जो है वो समझ नहीं पाते चीजों को, लेकिन ये बहुत कॉन्फिडेंट होकर बात करते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। और ये पाकिस्तान की उन चंद लड़कियों में से हैं जो सिर्फ हियरिंग स्पीकिंग इम्पेयर्ड नहीं है, ये उसके साथ बाइक राइडर्स हैं, ये अपने काम खुद करती हैं, ये अपनी ज़िंदगी आगे खुद चलाने का अज़म रखती हैं और अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल ये अपने हाथ में लेना चाहती हैं। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। रोटी भी पका लेते हैं, क्या बात है। तो ये चीज अच्छा, मुझे बताएं कि अब हम इनसे पूछेंगे कि जिंदगी में अगर गैस तो कहीं पे भी नहीं, गैस का नहीं पूछते ना, दुख हो जाएगा, वैसे हमने दुख वाली बातें नहीं करनी। मुझे बताएं कि अगर इनको मार्केट तक जाना है खुद सौदा लेने, तो ये इजीली चली जाती हैं? हाँ, बहुत इजीली चली जाती है इनके लिए, तो मतलब ये कि बहुत नॉर्मल बेसिस। अच्छा, अब जो मैं बोलूंगा उसको आपको एक्ट भी करना है। मैं पीछे पीछे बोलता रहूंगा, आप एक्ट करेंगे, क्योंकि कैमरा भी मुझ पर है, फिर आप पर शिफ्ट होगा तो मेरी से वॉइस जाएगी कि क्या मैं जब सब्जी या फ्रूट खरीदने जाती हूँ तो अब मुझे जो रेट है वो कम मिलता है या ज्यादा मिलता है? मुझे ये बताना है कि रेट हमें कम मिलता है या ज्यादा मिलता है। जी, बहुत से लोग बहुत ज्यादा मतलब झूठ भी बोलते हैं, पैसे ज्यादा करके भी बताते हैं, और कोई कोई मदद भी कर देता है, कोई कोई कम भी कर देता है, रहम दिली भी कर लेती है कोई कोई। सही सही सही, ये बात है। अच्छा, ये बताएं कि ये लड़ाई वड़ाई करती हैं? नहीं, लड़ाई नहीं, बस गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा बहुत आता है, ये बात। अच्छा, गुस्से में क्या करती हैं? उमर भाई की तरह तो ऐसी बातें नहीं करी, ये करती हैं ये वाकई में गुस्सा दिखाती हैं? ये हम पूछ रहे हैं कि जी गुस्सा करती हैं या किस तरह की से इनका जो रिएक्शन है वो, तो रिएक्शन बता रही है जी हमारी प्यारी सी बहन। ठीक है जी, बस एक दफा जवाब दे देती हूँ फिर छोड़ देते हैं, जरूरत ही नहीं है बात करने की। अच्छा उमर भाई, मुझे ये बताइएगा कि अब हम इन तीनों के लिए बात करते हैं, बीइंग अ टीचर, इंस्ट्रक्टर, ये बच्चे मैंने सुना है कि ज्यादा जल्दी समझते और सीखते हैं चीजों को बनिस्बत वो लोग जो कि सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। दरअसल हमें इनकी वेवलेंथ मैच करने में इनिशियली बड़ा प्रॉब्लम होता है। एक दफ़ा जब हमें समझ में आ जाता है कि हमने सिखाना कैसे, क्योंकि अब तक हमारे लिए भी एक नया तजर्बा था ये इनके साथ डील करना, इस पूरे सेगमेंट को डेवलप करना, ये हमारी पायलट टेस्टिंग थी। अब हम इंशाल्लाह 1000 लड़कियों को आगे अज़म रखते हैं कि हम 1000 लड़कियां हियरिंग स्पीकिंग इम्पेयर्ड गर्ल्स को बाइक राइडिंग और सेल्फ डिफेंस पे ट्रेन करेंगे। ज़बरदस्त। तो वो शायद हमें इनकी वेवलेंथ मैच करने में टाइम लगा, लेकिन इनकी जो पिकिंग कैपेसिटी है, जो इनकी एब्जॉर्प्शन है, वो फेनोमिनल है, वो बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इनमें से कौन सा स्टूडेंट जो है वो बड़ा गुस्सा करता है, ये बताएं।
ज्यादा गुस्सा कौन करता है, मुझे ये बताना है कि ज्यादा गुस्सा। ये तो नहीं करती, वो कह रही मैं तो करती नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं। ये करती है? कोई भी नहीं करता गुस्सा? नहीं, इतना कोई गुस्सा नहीं करता। अच्छा, लेकिन अगर इन तीनों में से हम पूछे कि तीनों में से कौन गुस्सा करता है, तो ये कोई बता सकता है? बस कोई भी नहीं करता, नॉर्मल रहते हैं ये लोग, यही बता रहे हैं। नहीं, गुस्सा इनको आता नहीं और वो ज्यादा इनको परेशानी भी नहीं होती तो लोग। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जब इन्होंने कोई बात किसी से मनवानी होती है, ठीक है, जैसे फर्ज करें उमर सर के पास आए हैं कि आज स्टडी का मूड नहीं है, बाइक राइडिंग का मूड नहीं है, आज सिर्फ बैठेंगे और हम आपस में ही अपनी जो बातें जिस तरीके से होती है स्लैंग लैंग्वेज में बात करनी है हम वो करेंगे, आज नो स्टडीज, तो ऐसा कभी किया इन्होंने? हम ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने कभी स्टडी के लिए मना किया, जैसे कि आम बच्चा मना करता है। तो मैम मरियम जो है वो उनसे पूछ रही है कि आज पढ़ना नहीं है, आज सिर्फ गप्पे मारनी है हमने, तो ये बताएंगे। चलें जी, यहाँ पर हम जब तक सिलसिला जारी है हम आपको बताएंगे, और आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये कह रही है कि कभी इन्होंने क्लास मिस नहीं करी, इनको खुद से शौक होता है कि ये भाई खुद ही, सर नहीं होते तो खुद ही बाइक लेके चलाना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, इनसे पूछे कि मुझे सिखाएंगी, मैं फीस नहीं दूंगा, मैं बाइक सीखना चाह रहा हूँ, तो मुझे बताएंगी कैसे चलाते हैं? हाँ, पक्की वो बात कह रही है? सिखा देंगी। पक्की बात, जबरदस्त। तो ये फिर हो जाएगी, ये जबरदस्त हो जाएगी ये चीज। हाँ, ये होता, अच्छा यूं होता है, ये यूं होता है? यूं होता अच्छा है। यूं, अच्छा जी, हाथ मैं को आपको शेक बताने करते वालों को बताऊंगा कि हम क्लैप यूं करते हैं, ये यूं करते हैं, हैंड शेवरिंग करते हैं, तो ये बताते हैं कि वी आर फीलिंग वेरी गुड और जॉयबल चीजें। और अल्लाह ताला ने हर एक के लिए कोई ना कोई रास्ता रखा है, अल्लाह ताला ने हर एक के लिए कोई ना कोई मंजिल रखी है, और इनकी मंजिल जो कि खुद मुहाफिज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले बनी। और यहाँ पर मैं भी आपको कहूँगा कि आज जो बातें, जो चीज़ें हम क्या कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कभी कभार सोचते हैं कि ऐसा हो जाए, तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा कि खुद मुहाफिज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट नंबर जो कि फैसल बैंक में है, उसका अकाउंट नंबर 3512787000002274। ये अकाउंट नंबर के थ्रू आपने अपने मोहब्बत, प्यार और इखलाक जो है वो सेंड करना, और स्क्रीन पर भी आपका नंबर, अकाउंट नंबर डिस्प्लेड है। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने ज़्यादा नहीं, रमज़ान है, अगर 500-500 रुपये भी या हज़ार रुपये भी आपने डोनेट करना स्टार्ट किया, तो बिलीव मी कि ऐसे बहुत सारे बच्चे जो कि दुनिया पे आए हैं आपका इम्तिहान लेने, कि आप इनके साथ मौजूद हैं, तो आपने क्या किया, और आपका दिया हुआ 1000 इनकी मदद तो करेगा, लेकिन आखिरत में भी वो आपको पुल्ले सिरात पर या गुनाहों की कमी में मददगार साबित होगा। ऐसे ही उमर भाई? मुझे ऐसा लगता है कि ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि इस हर कमज़ोर तबके के साथ खड़े हों, इनके साथ खड़े हों। अगर कोई आज इस कॉज के अंदर पार्टिसिपेट करता है तो वो अपना भला करता है, किसी पे एहसान नहीं करता। ऐसे ही है। ये एज एन सोसाइटी हमारी जिम्मेदारी है। और अब हम देखें, ये तो एक टेस्ट केस था जो हमने प्रूव कर दिया है, ये आगे जा रही हैं, अपनी ज़िंदगी की कमांड अपने हाथ में ले रही हैं। अब हम चाहते हैं कि हम 1000 ऐसी बच्चियों को हम ट्रेन करें, और जिसके लिए ये सोसाइटी अपनी जिम्मेदारी अदा करे। सुभान अल्लाह, ऐसे ही है। और मैं सोसाइटी से ज़्यादा भी ये भी कहूँगा कि अपने अंदर एक खौफ खुदा डालें कि हो सकता है कल एक्सीडेंट हो, मैं बोलने और सुनने से महरूम हो जाऊं। कुछ भी ज़रूरी नहीं कि मैं पैदाइशी ऐसा हूं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला एक्सीडेंट करता है, कुछ लोगों की आंखें चली जाती हैं, किसी के हाथ कट जाते हैं, किसी की टांगें कट जाती हैं, कोई चल प्रॉपर सलामत होता है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आता है, आप चल नहीं सकते, आप उठ नहीं सकते। तो अल्लाह के डर से हमेशा डरते रहें। अच्छा, अब मेरी बहनों की तरफ हम आते हैं, और मुझे ये बताएं कि अब रोड पर आसानी से लेकर बाइक ये चली जाती है, पूछें इनसे कि अब आप लोग जो हैं, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि बाइक लेकर आसानी से रोड पर चले जाते हैं या थोड़ा सा मुश्किल होता है? अब चला, पहले बहुत डर लगता था इनको शुरू में जब फर्स्ट टाइम ये आई थी, अब तो बहुत इजीली चला लेती हैं। तो इनका तो बहुत अच्छा से सेंस भी बहुत अच्छा है इनका रोड पे। अच्छा, आजकल डंपर माफिया को जो टास्क है उनके पीछे, अभी भी आपसे पहले सेशन में बात हो रही थी कि उनके पीछे गाड़ी के वो नहीं लगी होती, नंबर प्लेट्स नहीं लगी होती, तो टास्क है ना जितने बंदे उड़ाने हैं और जितने बाइक्स वालों को फोड़ना है, वो जो एक वर्ड यूज होता है। तो मुझे बताएं कि इन जैसे बच्चियों के लिए, बहनों के लिए, माओ के लिए, बेटियों के लिए, कि जब सुनने वाले को वो कुचल देते हैं तो इनको प्रॉब्लम नहीं होती?
नहीं, इनका असल में सिस्टम ऐसा होता है कि इनकी जो पीछे जो हाई राइडिंग कर रहे होते हैं या बहुत ट्रैफिक वाले जो रोड्स होते हैं तो इनके सिग्नल्स में मतलब सिस्टम्स ऐसे होते हैं, इनके खुद के जो कम्युनिकेटिंग है ज़्यादातर उनमें ये होता है कि जब भी पीछे से कोई हॉर्न मार रहा होता है तो इनको वाइब्रेशन होती है, तो वो सिस्टम अपडेट करते हैं वो, तो उससे ज़्यादा इजी रहता है। अच्छा मुझे बताएं कि इनकी एक चीज़ मैं और पूछूंगा कि जैसे ये बाइक हमारे सामने खड़ी ना मरहबा गुलबहार की, तो अब ये अगर ये चला रही हैं, ठीक है, एक मिसाल दी, तो इसके पीछे कोई ऐसा साइन होगा या कोई ऐसा चीज़ लगी होगी कि ये सुन और बोल नहीं सकते? जी जी, ये कुछ साइन ऐसा- लगवाते हैं, स्पेशल इनका सिंबल होता है वो लगवाते हैं, और इनका जो सिस्टम हम अब लगवाते हैं ये लोग खुद से, वो वाइब्रेशन क्या होता है, इनको वाइब्रेशन ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, वाइब्रेशन से जी, फील होता है कि जी, ये जी। चीज होती है। और पीछे कोई जैसे अगर यूनिक की बाइक हमने ली है, यूनिक भी हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल है, कि यूनिक की बाइक अगर हमारे साथ है तो इसके पीछे हम कोई लोगो लगा सकते हैं कि ये बंदे सुन और नहीं बोल सकते, नहीं जी, जी, सकते, ये इनका ताकि special देखने है। वालों को या सुनने वालों जो चल रहे हैं उनके लिए आसानी हो। जी, जी। वैसे हमें लगता है कि वो साइन देख के भी रुकते होंगे। देखिए अब बेहिस्सों का एक शहर है, एक मुल्क है, उसके अंदर कहीं ना कहीं एजुकेट तो करना शुरू करना है। तो बहुत, मैं ये नहीं कहता हूँ, इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा काम होना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, ऐसे ही। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे लोग जब इसको फिर एजुकेट करते रहेंगे मुस्तकिल, तो लोगों को समझ में आ जाएगा। इससे पहले जो है वो जब वो लर्निंग का एल लगा हुआ होता था बहुत सारी गाड़ियों पे, तो शुरू में हम देखते थे कि उन्हीं गाड़ियों ड्राइवर्स को जा के लोग और सता रहे होते थे। ऐसे ही है। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझ में आया कि भाई ये खेलने की चीज़ नहीं है, इसको जो है वो इन ड्राइवर्स को आपने रिलैक्सेशन देनी है, ये न्यू ड्राइवर्स हैं, ये लर्निंग फेज में। ठीक है। तो सेम गोज विद देम एज वेल। जब ये सिंबल समझ में आने लगेगा एयर का लोगों को कि यार ये हियरिंग स्पीकिंग इम्पेयर्ड वालों का सिग्नल है, सिंबल है, मैंने इनको हॉर्न खुद से नहीं देना, तो आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी एजुकेट हो जाएगी। अच्छा अगर आप मुझे बताएं कि मैं मरियम आपसे भी पूछूंगा या सर आपसे भी पूछूंगा भाई कि मुझे ये बताइएगा कि इनका सिग्नेचर साइन क्या होता है कि ये सुन और बोल नहीं सके? कोई क्रॉस है, कोई प्लस का साइन है, क्या है? नहीं, हेयरिंग का है, जैसे कान का होता है वैसे ही हेयर का साइन होता है। उसके ऊपर क्रॉस बना होता है? नहीं नहीं, बस जस्ट हेयर होता है। एक कान का सिंबल होता है, उस पे वो कान बना हुआ होता है, वो इंटरनेशनल सिंबल है, ठीक है। और उस पे बस उससे आइडिया हो जाता है। मतलब आप किसी भी गाड़ी के पीछे देखें कि कान बना हुआ है, बाइक है या बड़ा सा कोई लोगो तो लगा, वो कान का डॉक्टर नहीं है, हाँ वो बिल्कुल ऐसे ही है। जी। या वो ये नहीं है कि वो बहुत आपकी बातें सुनेगा, आप उसके बाद बैठ जाएं बुला के गाड़ी रोक के, क्या हो मेरे दुखड़े सुनो भाई, मैं बड़ा दुखी आदमी हूँ। तो मुझे ये बताएं कि अब ये क्योंकि हम इनसे ये पूछेंगे कि ये हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं, इनके कोई मुतालबात हैं कि ये हुकूमत को चाहते हैं कि हमारे लिए कोई ऐसा इक़्तिदाम हो जिसमें सबसे सरफ़हरिस्त इनका शनाख्ती कार्ड सॉरी लाइसेंस है, उस बारे में मैं बात करूँगा कि क्या ये कहना चाहती है, ये हमें बताएंगी मैम मरियम, ये क्या कह रही हैं? ये कह रही है कि मैं गवर्नमेंट को एक बहुत ज़रूरी मैसेज दूंगी कि मैंने बाइक सीख तो ली है, लेकिन लाइसेंस के लिए मैं बहुत दफ़ा गई, लेकिन उन्होंने इशू करने से मना ही करा है, तो इस पे थोड़ा फोकस करेंगे। बिल्कुल, हम ये कहेंगे कि आपके जो भी लोग हैं, जो भी सीनियर्स हमें देख रहे हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेट्रो वन न्यूज़ की ये रमज़ान करीम नशरियात देखी जाती है और आपके व्यूज़ भी आते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई ऐसा बंदा जो कि ऑफ द रिकॉर्ड यानी ऑफ द रिकॉर्ड हमसे मिलना चाहे या ऑन द रिकॉर्ड मिलना चाहे, चाहे उस सेक्शन में उमर भाई हो या ना हो, आप आएँ, हमसे मिलें, और रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे कि आप हमें शनाख्ती कार्ड के सॉरी लाइसेंस बनवा कर दें कि इनके पास शनाख्ती कार्ड तो है, शनाख्त तो है, लेकिन लाइसेंस होना जरूरी है, क्योंकि हमारे कैमरे नहीं देखते कि वो देख सकती हैं या नहीं देख सकती हैं, सुन सकती हैं या नहीं सुन सकती है, बोल सकती है नहीं, कैमरा तो सिर्फ तस्वीर खींचने के लिए लगाया गया। तो हम ऐसे लोगों के लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें जरूर इनके जो है वो लाइसेंस बनवा कर दें, और इन लोगों को भी फिर हम इनके साथ जाके पार्टी शार्टी करेंगे। लर्निंग लाइसेंस, ये जो इनका लाइसेंस है ना, इसके अंदर प्रॉब्लम ये है, सिर्फ एक मसला है, वो है माइंडसेट का प्रॉब्लम। ठीक है। लॉ के अंदर प्रोविजन मौजूद है, बहुत सारे हियरिंग इम्पेयर्ड लोग ऐसे हैं जिनके पास लाइसेंसेस ऑलरेडी इशूड हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी तरीके से इशू हुए हैं। ठीक है। हम ये चाहते हैं कि जब लॉ में प्रोविजन मौजूद है, तो इंस्टेड ऑफ
कि जो इशूइंग अथॉरिटी है वो अब अपना जहन इस्तेमाल करे कि जी शहर में डंपर बहुत हैं और शहर में पीछे से डंपर आके मार देगा। अगर शहर के अंदर डंपर बहुत हैं तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप जो है वो डंपर्स को कंट्रोल करें, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उनके ऊपर लॉ को इन्फोर्स करें, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसके अंदर कंपार्टमेंट्स बनवाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि उससे आप एक पूरे सेगमेंट को बुनियादी हुकूक से महरूम कर दें। और जी बिल्कुल, हम यहाँ पे ये ज़रूर कहेंगे कि बुनियादी हकूक़ से महरूम नहीं करना। और मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मुझे पास ऑन कर दें, ये 1 बाय 1 मुझे पास कीजिएगा ताकि मैंने अपने जो भी मेरी बहनें यहाँ पर आई हैं उनको गिफ्ट देने हैं। और मेचुअर न्यूज़ की ये कोशिश और काविश रही है कि ये मरहबा गुल बहार का जो गिफ्ट हैम्पर है ये आपके साथ जाएगा। ठीक है जी, ये अच्छा जी, ये पांडा का गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएगा और ये नेल्सन का गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएगा। और ये इनको बताएगा कि हम जो है वो प्रोग्राम में थे, यहाँ पर वक्त खत्म हो जाता है। एक आखिरी गिफ्ट है जो कि मरियम आप अपने हाथ में पकड़े और मैं दिखाऊंगा। पॉपिटोस का ये 4 फ्लेवर, दिस इज फॉर यू। और ये हमारी रमजान ट्रांसमिशन में आए हैं। उमर भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इनको लेकर आए और साथ साथ कलाम पे हम वाइंड अप करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जबरदस्त हो गया। डन, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नेमते बाटता जिस्म वो ज़ीशान गया, साथ है मुंशिए रहमत का कलम दान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। और जनाब वेलकम बैक। और हम मौजूद हैं इस वक्त उस सेगमेंट के इंतज़ार में जहां पर हमारी दो प्यारी प्यारी सी, एक होस्ट हैं और एक शेफ़ हैं, वो बनाती हैं रमज़ान पकवान में क्या क्या। तो चलते हैं किचन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सलाम, कैसे हैं दिशान? ठीक मैं है? ठीक ठाक, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बीना शुक्र है, एंड ठीक-ठाक है। हमारी शेफ फरजाना। फरजाना, आप क्या बना रहे हैं आज? और हम एक्साइटेड होते हैं सारे देखने वाले भी और हम यहाँ पर होस्ट भी और हमारे मेहमान भी कि आज क्या पक रहा है। तो बताइए जी, ओवर टू बीना। आज आपको हमारे काउंटर पे जो है वो जबरदस्त से पराठे नजर आ रहे होंगे और पराठों की डिफरेंट वैरायटी नजर आ रही होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ग्रिन जो है वो लेकर आए हमारे लिए जबरदस्त, ना सिर्फ पराठे बल्कि उसमें नान भी शामिल है, जिसमें आपको रोगनी नान मिलेगा, ठीक है। गार्लिक नान मिलेगा, कंधारी नान मिलेगा। इसके अलावा आपको प्लेन पराठा मिलेगा, लच्छा पराठा मिलेगा, अनियन पराठा मिलेगा और आपको आलू के पराठे। इस तरह की डिफरेंट आपको इनकी बहुत ज़बरदस्त सी वैरायटी मिलेगी। और ग्रिन कहते हैं कि ग्रिन का ये कहना है कि हर बाइट फुल ऑफ डिलाइट। तो जाहिर सी बात है, अच्छा ये कॉन्सेप्ट है कि पराठे अगर घर में हो तो सहरी में जल्दी से पराठा बना लें। लोग सिर्फ पराठे को पराठे ही की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आज बनाने जा रही हूँ पराठे से बड़ी डिफरेंट चीज़। आज हम बना रहे हैं चिकन चीज़ पफ्स बना रहे हैं हम प्लेन पराठे से। इनका जो प्लेन पराठा है उससे हम रेसिपी बनाएंगे और जो फ्रोज़न पराठे होते हैं उससे बेतहाशा रेसिपीज़ बनती है, इवन कि आप मीठा भी बना सकते हैं। लेकिन आज मैं बना रही हूँ चिकन एंड चीज़
जो है पफ्स बनेंगे और फ्लेम हम ऑन करते हैं। साथ साथ जो है वो हमारे मौजूद है जिसमें हमारी कुकिंग होती है मिज़ान कनौला ऑयल, और आपको पता है कि मिज़ान कनौला ऑयल जो है वो विटामिन ए, डी और ई शामिल है उसमें। साथ साथ उसमें आपको मिलेगा हीक से पाक, और इसमें आप जब भी खाना बनाएंगे तो आपको हीक नहीं आएगी। आपके मसल्स के लिए, बोन्स के लिए जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। मेरे पास यहाँ पे चिकन है, चिकन और चीज़, आपको सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे होंगे। आज हमारा 2 इंग्रेडिएंट्स से जो है वो रेसिपी बनेगी। और फ्रोज़न पराठे हमारे साथ हैं ग्रीन के, जो जिनके प्लेन पराठे से आज मैं रेसिपी बना रही हूँ। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी मिज़ान कनौला ऑयल। ठीक है। अच्छा, ऑयल आपने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ 1 टेबलस्पून मैं ऐड करूँगी, क्योंकि हमें अंदर जो है वो स्टफिंग करनी है। और जब भी आप किसी चीज़ की स्टफिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑयल का इस्तेमाल ना होने के बराबर होता है। वरना क्या होता है कि आप किसी भी चीज़, चाहे वो पैटीज़ हो, चाहे वो जो मैं आज बना रही हूँ इस तरह की चीज़ हो, कोई भी फिलिंग हो, रोल हो, समोसे हो, आप कोई भी फिलिंग करते हैं अगर उसमें ऑयल ज़्यादा हो तो ऑयल टपकना शुरू हो जाता है, बाहर निकलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो जब भी कोई इस तरह की रेसिपी बनाए तो आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल कम ऑयल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑयल गरम हो गया, इसमें मैं ऐड करूँगी हमारी चिकन चिकन चली गई है। चिकन में कुछ मिक्स भी किया था। अच्छा, चिकन को मैंने मैरिनेट किया था, क्योंकि आपको पता है यहाँ इतना टाइम नहीं होता, तो मैं मैरिनेट करके लेकर आई थी। इसमें मैंने ऐड किया था नमक, ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, साथ में मैंने इसमें ऐड किया था हॉट सॉस, सोया सॉस और वाइट पेपर पाउडर और विनेगर। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को डाल के मैंने अच्छा सा जो है इसको मैरिनेट करके और कितने मिनट के लिए रखा था? ये 1 घंटे के लिए रख दिया था। हाँ, इट्स अप टू यू कि आपके पास जितना टाइम है, जितना मैरिनेट होगा उतना अच्छा होगा, उतना अच्छा हो जाएगा। अच्छा, बोटियां भी देखें बिल्कुल छोटी छोटी सी है, हाँ, क्योंकि हमें फिलिंग करनी है, तो इस वजह से हम बहुत ज्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, छोटी छोटी से, जितना छोटा हो अच्छा है। फिलिंग आसानी से हो जाएगी, वरना फिर मुश्किल होगी। बिल्कुल। और चीज स्लाइस है मेरे पास, इसकी कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है, एज रिक्वायर्ड आपको जितनी ज़रूरत हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि बोनलेस है, छोटी छोटी बोटियां हैं, तो बहुत जल्दी ये कुक हो जाएगा, बल्कि हो ही गया तकरीबन, फ्राइंग में ही हो जाएगा ये। बिल्कुल। रेडीमेड पराठों ने फरजाना ज़िंदगी बड़ी आसान कर दी है, बहुत। स्पेशली जो मदर जॉब करती हैं, घर में इतना टाइम नहीं होता उनके पास, तो वो रैपिडली बच्चों के लिए जो है इसके ज़रिए रोल बना सकती हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल। अच्छा, पहले तो ये होता था कि ख़वातीन जो हैं वो घर में डो बना रही हैं, डो गूंद रही हैं समोसों की या रोल की, पेटीज की। अब जो है फ्रोज़न पराठे ग्रीन के इतने ज़बरदस्त हैं और इतने बनने के बाद इतने क्रिस्पी होते हैं कि आप इसमें कोई भी फिलिंग कर सकते हैं, कुछ भी बनाना चाहें। इवन आप पराठा रोल बना सकते हैं इसका बहुत इजीली। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप पराठा ही बना के खाएं। तो ये जो है अब मेहनत करने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, आप जो है फटाफट आपने निकाला, आपकी सिर्फ फिलिंग तैयार होनी चाहिए और आपका जो चीज़ है वो तैयार हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इसी फ्राइंग पैन में हम क्या करेंगे, हम इसकी फ्राइंग करेंगे। और यहाँ मेरे पास मिज़ान कनौला ऑयल है, ऑयल दोबारा जाएगा जनाब, थोड़ा सा ही लेंगे ना इसमें भी? नहीं, ये थोड़ा सा अच्छा फ्राई होगा ये। ओके, फ्राई के लिए। हाँ, ठीक है, फ्राई के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस इसमें ज़्यादा क्वांटिटी होगी। ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी इसकी हीट निकल जाए, उसके बाद जो है वो हम अपने पराठे ओपन करेंगे। अच्छा, पराठे आपने किस तरह रखने, तो जब हम फ्रीजर से निकालते हैं तो बहुत हार्ड होते हैं, ऐसा ही है। तो बहुत ज्यादा हार्ड पराठों में आपने नहीं करनी, क्योंकि जब आप उसको फोल्ड करेंगे तो वो टूट जाएगा बीच में से। आपके क्या है? उसके पराठे मतलब आपने ऐसे करना है कि बहुत सॉफ्ट भी ना हो कि वो चिपक जाते हैं ना, जब आप बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं उसमें पन्नी में चिपक जाते हैं, तो वो सॉफ्ट भी बहुत नहीं होने चाहिए और बिल्कुल हार्ड भी नहीं होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए कि इतना कि आप उसको हैंडल कर सकें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फ्रिज में पैकेट रखा है जी, आप नीचे से मुझे दे दीजिए। जी, ये रहा।
ये आ गए जनाब ग्रीन के प्लेन पराठे। जी, आज हम इनके प्लेन पराठा यूज कर रहे हैं और बड़े जबरदस्त से इनके पराठे हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ भी बताऊं कि ये इसलिए भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है कि बाज़ औक़ात सहरी में जब देर से आँख खुलती है, टाइम कम होता है, तो इतना रोटी बनाने या पराठे बनाने का टाइम नहीं होता, तो उस टाइम भी ग्रीन के पराठे आपकी हेल्प कर सकते हैं, सहरी बना देंगे आपकी झटपट। बिल्कुल, तो ये भी एक फ़ायदा है, ये जो रेडीमेड पराठे आजकल जो ग्रीन का स्पेशली। देखें अभी अगर हम इनको बहुत ज़्यादा वो करेंगे ना तो ये बहुत वो सॉफ्ट होके फिर ये सही फोल्ड नहीं होंगे। सही ना, बहुत सॉफ्ट होने चाहिए और हार्ड इसलिए नहीं होने चाहिए कि फिर रोल नहीं होंगे, जैसे कि फरदाना ने बताया। जी, अच्छा, मैं तो रखती हूँ, मैं इसलिए रखती हूँ कि बाज़ औक़ात वो शाम की भूख होती है ना, बच्चों की चाय के जो टाइम होता है, सबका टाइम जो होता है, जी जी, तो उसमें जो है बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कुछ नहीं है तो शामी कबाब और पराठा मम्मा दे दें, तो बिल्कुल। उसमें भी ये होता है कि बस आपने निकाला और फ्राई किया और रेडी हो जाती हैं चीज़ें बिल्कुल। जल्दी। तो अच्छा, मेरे घर में तो ये लाजमी होता है। मैं क्या करूँगी, मैं एक स्पून ढूंढी, चले कोई बात नहीं, इसको तेल हम भी गर्म हो गया है। ओके, थोड़ी सी आपने चिकन इसमें ऐड करनी है। ठीक है, एक साइड पे आपने रखना है, ठीक है। ठीक है, और मेरे पास ये चीज़ स्लाइस है। ठीक है। बच्चे बहुत पसंद करते हैं ये, है बच्चों के लिए वैसे हेल्दी भी है, बच्चों के लिए फ़ायदेमंद भी है। बिल्कुल। अच्छा, आप इसको जो है वो छोटे साइज का भी बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ से आपने इसको इस तरह से पैक किया, या तो फिंगर की मदद से आप इसको बंद कर लें, या फिर आपने क्या करना है, आप इसको जो फोक होता है उसकी मदद से आप इसको वो जो बंद करते हैं ना, फोक से। बच्चों को थोड़ा डिजाइनिंग मिल जाएगी। हाँ, ये फोक होता से है। थोड़ा डिजाइन आ जाता है। बिल्कुल, ये अच्छा मजे का हो जाता है, दिखने में अच्छा लगता है, बिल्कुल, और आपका काम भी हो जाता है। वैसे ये इजीली पैक हो जाते हैं, इसका इतना मुश्किल नहीं होता इतना पैक मुश्किल होना। नहीं होता। ओके, चले भाई, जब तक फरजाना जो है इसको डीप फ्राई कर रही हैं, जी, है ना, तब तक हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे। तो देखते रहिए रमजान करीम, मिलते हैं कुछ देर के बाद। हैं खुशामदीद रमज़ान करीम मेट्रो वन न्यूज़ चैनल की स्पेशल ट्रांसमिशन, जिसमें सेगमेंट आप देख रहे हैं रमज़ान पकवान, और आज ग्रीन की हेल्प से बना है जनाब ज़बरदस्त एक फरदाना। हमने बनाया है चिकन चीज पफ्स। चिकन चीज पफ। अच्छा, ये डिफरेंट डिजाइन के, डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, बिल्कुल। कोई अच्छा, हार्ड एंड फास्ट रोल ये नहीं है। मैंने जो पूरे पराठे का बनाया था, बिल्कुल। ये मैंने पराठे को बीच से हाफ करके वो बनाया था, और ये उससे छोटा साइज है, तो आपको जो साइज कन्वीनियंट लगे आप वो बना सकते हैं, इजीली आराम से हैंडल हो जाता है। इसको मैं कट करके भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखें कितना क्रिस्पी, ये देखें अंदर चीज आपको नजर आ रही होगी, चिकन है, तो ये जबरदस्त से हमारे रेडी हो गए। इसको यहाँ रखते हैं, चिकन चीज पफ्स, चिकन चीज पफ, और बहुत मजे के हैं और बहुत इजी हैं, बहुत बहुत जल्दी भी बन गए, और बच्चों के लिए बहुत हेल्दी हैं। और मैं आपको बता दूं कि इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं बड़ी ज़बरदस्त हैं। इनके फ्रोज़न पराठे जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। साथ साथ ग्रीन जो है वो कहते हैं कि हर बाइट फुल ऑफ डिलाइट। इसके अलावा ग्रीन जो है वो एक मज़ेदार रेंज है फ्रोज़न पराठा और नान की, बिल्कुल, फ्रॉम द हाउस ऑफ सबीहा अनीस। और उन्होंने कहा है कि इसके रेडी टू कुक और रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स आपको घर पर बने हुए खाने के लजीज और बेहतरीन जायका देते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग और क्वालिटी। बिल्कुल, और आपको स्क्रीन पे भी ऑन क्वालिटी पे होती है इनकी, आपको मतलब इतनी ज़बरदस्त होती हैं कि आप इनके पराठे अगर एक दफ़ा ट्राई करेंगे, तो क्रिस्पी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम अक्सर दूसरे ब्रांड्स के पराठे जब लेकर आते हैं तो वो मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होते। वो एक और चीज हो जाती है, मुंह में जब लो तो लगता है जैसे आटा घुल रहा है, तो ये चमड़ेली सी हाँ, कोई चीज है, ये वो चीज इस तरह इसमें से नहीं हो जाता होती है। लेकिन आपने देखा, मैंने यहाँ इसको जब बनाया तो कितने खस्ता और बहुत अच्छे, कितने क्रिस्पी हैं, बहुत जबरदस्त हो गया था। ये जनाब लास्ट पीस भी डन हो गया है, और जैसे कि फरदाना ने कहा कि साइज की कोई वो नहीं है, बिल्कुल, आपको जिस शेप, जिस डिजाइन, जिस साइज के बनाने हैं आप इजीली बना सकते हैं। नाम एकदम फिर बता दो
आज ये बड़ी हमने गड़बड़ है मेरे बनाए साथ। हैं चिकन चीज पफ्स, ठीक है। चिकन चीज पफ। और देखें मैंने हर साइज का जो है वो यहाँ पे रख दिया है अपनी प्लेट में कि आपको आसानी से आप, क्योंकि घर में देखें अगर आप कोई भी बड़ी चीज या ज्यादा चीज बनाते हैं तो क्या होता है कि वो जाया होती है, वो जाया हो जाती है। बिल्कुल बच्चे ऐसा ही जो है वो पूरा नहीं खाते, 2 बाइट लेके छोड़ देते हैं, हैं। ऐसा ही है। बड़े तो चले फिर भी खा लेते हैं, लेकिन जो है वो आप कोशिश करें कि एक पराठे का हाफ कर लें और हाफ करने के बाद एक साइड पे फिलिंग करके उसको टर्न करके और उसको आप सील कर दें, ठीक है। तो इस बिल्कुल। तरह आपके एक पराठे में जो है वो 2 पफ्स निकल आएंगे जबरदस्त। प्लेन पराठे से। तो बिल्कुल ऐसा ही उनके जो ग्रीन है इनके प्लेन पराठे से आज हमने चिकन एंड चीज पफ्स बनाए हैं। अच्छा, चिकन ठीक की है। मैरिनेशन बता देती हूँ दोबारा से। जी। हमने चिकन लिया था, ठीक है। 1 से 1.5 कप चिकन था बोनलेस, जिसकी बहुत ही छोटी छोटी बोटियां कर ली थी हमने। आप चाहे तो आप चिकन का कीमा भी ले सकते हैं, मोटा कीमा, ठीक बिल्कुल है। ऐसा ही है। और आपने उसमें सॉल्ट ऐड करना है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करना है। इसके अलावा आपने इसमें ऐड करना है सोया सॉस, हॉट सॉस और चिकन पाउडर आपने ऐड करना है इसमें, व्हाइट पेपर पाउडर ऐड करना है। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करना है, विनेगर भी ऐड करना है। और आपने जितना देर आप रख सकते हैं उसको उतना रखें। अच्छा होगा। जब बनाना हो निकालें, फ्राई करें 1 टेबल स्पून से भी कम ऑयल में। अगर नॉन स्टिक में करेंगे तो वो भी आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपने फ्राई किया, फ्राई करके निकाला, लेकिन आपने फिलिंग को बिल्कुल ठंडा करना है। चाहे तो उसको फ्रिज में रख दें, आप यहाँ पे जो है वो इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसको फ्रिज में हम रखते और ऐसा फिर ही है। ठंडा करने का इंतजार करते। तो यहाँ फौरन काम करना होता है, इस वजह से हमने जो है वो इतना ज्यादा उसको टाइम नहीं दिया और उसकी फिलिंग की। तो बिल्कुल जनाब ग्रीन दे रहा है आपको। हाँ हाँ जीशान बिल्कुल प्लीज सॉरी। प्लीज, और प्लीज। साथ साथ यहाँ पर हमें कॉलर ने ज्वाइन किया। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मैं अलीना बात कर रही हूँ कराची थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। कौन बात कर रही हैं? मैं अलीना बात कर रही हूँ कराची से। अलीना कैसी हैं आप? आपको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। कितने दिनों बाद आपने फोन किया ना। जी हाँ बहुत अच्छा ये प्रोग्राम लगा आज के। तो मैंने ये पराठे देखे हैं, मुझे तो बहुत मजा आया ये पराठों का। पराठे देखे आपने? हमारी प्यारी सी शेफ और प्यारी सी होस्ट नहीं देखी? कितनी बुरी बात है ना। देखें तो माशाल्लाह शेफ फरजाना तो भाई माय फेवरेट। जबरदस्त। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। जबरदस्त, कोई शक नहीं है। अच्छा, कुछ सवाल करना चाहेंगे आप इनसे? सवाल मैं करूंगी आपसे, अगर आपको गिफ्ट लेना है नेल्सन का, आप जवाब देंगी मेरे सवाल का? शेफ फरजाना जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कह रही थी किसी दिन आप ना इसको, मैं रोल पराठे बनाती हूँ जी, जी। लेकिन आप जरा इसको, आप मुझे कोई अच्छे स्टाइल का ना रोल पराठा सिखाइए। मैं इंशाल्लाह भी रमजान में आपको नए स्टाइल का। मैं चिकन टिक्का से बनाती हूँ, लेकिन चिकन टिक्का से अच्छा, हाँ चिकन टिक्का से, और मैंने कीमे से भी बनाया लेकिन वो मजा नहीं आया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे सवाल करूं, आप जवाब देना चाहेंगी? नेल्सन का गिफ्ट है हमारे पास। हाँ जी, सवाल करें। मुझे ये बताएं कि आज जो मैंने ग्रीन के पराठे बनाए हैं उनमें से किसी भी 2 पराठों के नाम बता दीजिए। इनकी कौन कौन से पराठे अवेलेबल हैं? किसी भी 2 पराठों के नाम। मोगनी नान है, कंधारी नान है, और आपका ये फ्रोजन पराठे हैं। फ्रोजन और पराठों में से लाहौरी कौन से 2, कोई से 2 नाम बताएं। बता दियो। है, लाहौरी कुलचा है और कंधारी नान है। जी, लेकिन वो तो आपसे पराठों का पूछ रही है ना। मसला ये पराठे बताएं, नाम तो बता दिया आपने। पराठा तो भाई चीज पराठा है, चिकन सिंगल पराठा है। चले, अच्छी कोशिश की आपने लेकिन यहाँ कॉल ड्रॉप करनी पड़ेगी। टाइम काफी हमने बात। थैंक यू आपसे कि आप और कॉलर्स भी हमारे साथ मौजूद। और यहाँ पर मैं कहूंगा कि आज वाकई में पराठे बड़े अच्छे बने हैं और बड़े, आज पराठों का जो कहते हैं ना कि पराठों का जो सिरा है वो ग्रीन को जाता है, हमारी शेफ को नहीं जाता। आज जो उन्होंने फ्रोजन पराठे, क्योंकि अब बीना गई, उन्होंने फ्रिज से निकाला, हमारी शेफ ने उसको टेयर ऑफ किया और क्या पराठे बने, जबरदस्त थे। तो हम क्या कहेंगे इस बारे में आप फरजाना? बिल्कुल, इनके वैसे पराठे बहुत ही जबरदस्त हैं, नान भी बहुत अच्छे हैं और इंशाल्लाह जो है वो इसी रमजान आपको इनके नान के साथ हम कोई ऐसी रेसिपी रोल भी बना बनाएंगे सकते हैं।
है ना? इनके नान भी हम यूज हाँ, करेंगे। नान से भी रोल बना सकते हैं। नहीं, नान से तो नहीं, नान हम किसी मतलब कोई हम मैं डिश बनाऊंगी इसके साथ हम इनके रोगनी या गार्लिक नान सर्व अरे मैं बताता हूँ, हम कढ़ाई बनाएंगे, कढ़ाई हम वो कहते हैं ना कि चिकन ग्रेवी बनाएंगे, बहुत भुनी चीजें हुई नान चिकन के साथ बनाएंगे और उसके साथ अरे मैं नान नान के साथ भी रोल बना लेती हूँ, इसलिए मैं बार-बार ये जोर दे रही हूँ। अच्छा, ये हमारी जो बीना है ना, ये माशाल्लाह वो अम्मी है, वो कहती है कि जो भी अब कल की रोटी से भी मैं नान बना लेती हूँ अच्छे रोल। तो मसला ये है कि ये घरेलू अम्मी है और हम जो फरजाना है वो प्रोफेशनल शेफ है, तो हम घरेलू और वो उसमें डिफरेंस है। अच्छा जी, बिल्कुल हर तरह की अम्मियों की मदद कर रहा है ना ग्रीन, ये भी तो देखो ना। बिल्कुल यही। और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हमारे उमर भाई भी। उमर भाई, ये इनके लिए भी बड़ा अच्छा है ग्रीन ने, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि समझ नहीं आ रही होती, तो इजी टू कुक है। और ग्रीन ये कहता है कि हर किसी के लिए, हर एक के लिए है ये पराठे और ये इनकी रेंज। तो क्या कहेंगे इस बारे में कि जिंदगी जब आसान होती है? एग्जैक्टली ये रेडी टू कुक आइटम्स तो हर सेगमेंट के लिए ज़बरदस्त है ना। आप चाहे वर्किंग हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप स्पेशली एबल्ड हैं, तो टाइम की सेविंग जहाँ पर है वो तो हर सेगमेंट के लिए फिर बिल्कुल ऐसे ही। और साथ साथ ग्रीन क्या कहता है, एक मजेदार रेंज है फ्रोजन पराठों की और नान की फ्रॉम द हाउस ऑफ सबिहा अनीस। इसकी रेडी टू कुक और रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स आपके घर, मतलब घर के बने हुए तमाम खानों की लज्जत और बेहतरीन जायका देते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वांटिटी भी बेहतरीन है, क्वालिटी भी बेहतरीन है। बिल्कुल ये तमाम चीजें, तमाम बातें हमारे साथ हैं और हम जो है वो अब रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें जो है वो रसमलाई बनाना सिखा दें। मेरे रसमलाई के जो बॉल्स होते हैं बड़े सख्त हो जाते हैं, सॉफ्ट वाली रसमलाई। सख्त वाली। तो फरजाना हमें कब सिखा रहे हैं? इंशाल्लाह इसी वीक में, कमिंग वीक में सिखा दूंगी। और उस दिन मैं उधर आऊंगा, इधर बैठेंगे। इंशाल्लाह। और जी यहाँ मैं happy हूँ इसमें। जबरदस्त। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि सेगमेंट इख्तिताम पज़ीर होता है रमजान पकवान का। थैंक्स टू बोथ Thank ऑफ you, द गॉर्जियस लेडीज। और you. हम यहाँ से इस सेशन को भी ओवर करेंगे। इल्मो क्या कहते हैं, इल्मो आगाही का सेगमेंट, नाम भूल जाता हूँ मैं भी। इल्मो आगाही का सेगमेंट हम मुलाहिजा फरमाएंगे 5 से लेकर 5:30 बजे तक, और 5:30 बजे तक के बाद मैं और बीना आपको ज्वाइन इन करेंगे। तब तक के लिए आप देखिए रमजान करीम। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।